एक शहर था, शोर से भरा, दौड़ता हुआ, जल्दी में जीता हुआ। उसी शहर में एक लड़की रहती थी, आर्या। आर्या 16 साल की थी। ज्यादा बोलती नहीं थी, ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो स्कूल में हमेशा चुपचाप रहती, कभी क्लास में पीछे वाली बेंच पर बैठती, कभी विंडो के पास अकेले। शायद उसे लोगों से नहीं, खुद से डर लगता था। उसके घर में भी सब अपनी दुनिया में थे। पापा काम में बिजी, मम्मी घर की जिम्मेदारियां, भाई अपने फोन में, और आर्या बस चुप। कभी कभी वो कोशिश करती बात करने की, लेकिन अभी नहीं आर्या, बाद में। ये लाइन सुनकर वो फिर चुप हो जाती। वक्त बीतता गया। एक दिन उसके स्कूल में आर्ट कंपटीशन हुआ। आर्या को ड्राइंग से प्यार था, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। जब कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई, तो क्लास में शोर था। कोई बोला, मैं जीतूंगा। कोई बोला, मैं कलाकारी में मास्टर हूं। लेकिन आर्या बस चुप बैठी रही। शाम को जब वो घर पहुंची, तो पहली बार उसने एक खाली कैनवास निकाला। उसने रात भर बिना सोए एक लड़की की पेंटिंग बनाई। चश्मे के पीछे छिपी आंखें, चेहरे पर मास्क, हाथ में किताब, लेकिन पीछे लगी परछाई रो रही थी। ये पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं थी, ये उसकी अपनी कहानी थी। अगले दिन जब कंपटीशन हुआ, सभी बच्चों ने सुंदर रंग-बिरंगी पेंटिंग्स बनाई। लेकिन जब आर्या ने अपनी पेंटिंग दी, सब कुछ मिनट के लिए शांत हो गया। कुछ बच्चे हंसने लगे। इतनी डार्क पेंटिंग क्यों? ये तो डरावनी लग रही है। लेकिन जज कुछ देर उस पेंटिंग को देखते रहे। कंपटीशन खत्म हुआ। हफ्ते बाद रिजल्ट आया। फर्स्ट प्राइज आर्या। पूरी स्कूल में उसके पोस्टर लगे। द साइलेंट आर्टिस्ट। जब उसका नाम स्टेज पर बुलाया गया, पूरी ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। लेकिन आर्या की आंखों में खुशी नहीं थी, बस हैरानी थी। क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे देखा था। पहली बार जब किसी ने ध्यान दिया था। घर पहुंचने पर उसके पापा मुस्कुराए और बोले, आर्या, हमें पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे माफ करना, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। और पहली बार आर्या रोई, गम से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आखिरकार किसी ने उसे महसूस किया। 2 महीने बाद उसकी पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग लिख रहे थे, मुझे ये लड़की मैं जैसी लगती है। ये पेंटिंग चिल्ला रही है और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। किसी ने आज मेरी कहानी भी कह दी। और फिर एक दिन एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, आर्या, तुमने ये पेंटिंग क्यों बनाई?
आर्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ टूटा होता है। ये पेंटिंग उनके लिए है, उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं देखता।